Good morning. What's up? गुड मॉर्निंग। सभी कोई है अवेलेबल? अच्छा, माँ दे देने की। ठीक है। भोजन आज हम लोग देखने वाले थे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही आसान है। ये बस देखने से लग रहा है, क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा कि काफी बड़ा पहाड़ है, बट ये पहाड़ नहीं है, या फिर ये बहुत सारा कुछ छुपा हुआ होगा। लेकिन ये ठीक वैसा ही होता पहाड़। और निकली नहीं निकला चूहा। जिनके पास बुक नहीं है उनको क्वेश्चन हम सेंड कर चुके हैं। हाँ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। छछूंदर भी निकल सकता है ऐसे। काफी लोग भी हैं छछूंदर। आप लोग नहीं है कोई, आप लोगों को हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग अच्छे हैं। बस एक कहावत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में इंफॉर्मेशन क्या है। हाँ, चींटी निकल सकता है। तो 22 में एक फर्म की सॉरी, अ फर्म हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट फॉर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड यूज्ड you are required to calculate the weighted average cost of capital। weighted average cost of capital sources क्या थे? अभी तक हम लोग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले डिबेंचर के बारे में पढ़े कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स कैसे हुआ। सांप निकलता है आजकल। सांप नहीं निकलता है, सांप हमेशा आस्तीन से ही निकलता है, याद रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लोग देख चुके थे, इक्विटी शेयर के बारे में देख चुके थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग। तो इसी चीज को हम लोग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अभी फाइंड करेंगे कि अगर आप इतने सोर्सेस से, ठीक है, अगर आप जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उतने सोर्स से जो आप पैसा जुगाड़ किए थे, पैसा अपने कंपनी में अप्लाई थे, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगा। अब तक हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल देख रहे थे, बट अब यहाँ पे आपको वेटेड में देखना है। देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे फॉर्मेट का यूज होगा। आपका फर्स्ट फॉर्मेट में लिखा जाएगा सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट, फिर लिखते हैं कॉस्ट, और फिर लिखते हैं हम लोग
एक्चुअल में रिटेन्ड अर्निंग हम बताए नहीं थे, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन उस पे ये ध्यान रखना है कि रिटेन्ड अर्निंग से भी तो पैसा हम लोगों का एक तरह से कहा जाए तो फंड जमा होता है कंपनी के लिए, वो हम नहीं बताए हैं, वो एक ही क्वेश्चन है और वो आएगा भी नहीं। और अगर इन केस वो जानना हो तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग हम लोग नहीं देखे हैं, सिर्फ 3 चीज देखे थे, कॉस्ट, और एक होता है वेट कॉस्ट परसेंट। यही 4 चीज है आप लोगों को कैलकुलेट करना है। जो कल ही ज्वाइन किए हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे इंडिविजुअली हमको मैसेज कर दीजिएगा। जो कल ही ज्वाइन हुए हैं उनको हम लिंक और पिछले क्लासेस का जो नोट्स है, पीडीएफ है, वो अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन हम सुबह में डाले थे, उसी में ये क्वेश्चन नंबर 22। सोर्सेस आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक क्या है? रिटेंड अर्निंग। ठीक है, इतना चीज है। वेट, व्हाट इज वेट? वेट वहां पे देखिए जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, प्रोपोर्शन 25%, 20%, 30% और फिर 25%, वही वेट है। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में वेट दिया हुआ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वेट के लिए। वेट इज इक्वल टू सोर्स अमाउंट, उसको हम एट द रेट लिखे हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ सोर्स अमाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख, 2,40,000, 3,60,000, फिर 3 लाख, और उसका सम कितना दिया हुआ है? 12 लाख रुपया। तो अगर हम लोगों को वेट दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, या प्रोपोर्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, तो क्या करना है? सोर्स का जो अमाउंट है, जैसे डिबेंचर का है, डिबेंचर का कितना है? 3 लाख है। 3 लाख को अगर हम लोग 12 लाख से डिवाइड कर दे तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा? 25 हो जाएगा, 3 चौके 12। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है 25% है, तो 25% है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? जो प्रोपोर्शन है उसका सम कितना आ रहा है? जैसे ये 25 है, 20 है, 30 है और 25 है, इसका सम आ रहा है 100। तो हम लोग वेट कैसे निकालेंगे? इन सब डेटा को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, या तो प्रोपोर्शन को जोड़ करके उससे डिवाइड कीजिए, या फिर अभी जो हम ये फॉर्मूला बताएं आप लोगों को, सोर्स अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ सोर्स अमाउंट, इससे कीजिए। तो 3 लाख को अगर हम लोग 12 लाख से डिवाइड करते हैं तो वो 25% बनता है, बट प्रोपोर्शन हम लोगों का होगा, वो 25% बनेगा या 0.25 होगा? ऐसे हमको लगता है ये 0.25 होगा। चलिए एक एक चेक कर लीजिए तो बताते जाइए। 2,40,000 को 12 से करेंगे तो ये 0.20, ये 0.30, इधर 0.25 हो गया। और फिर कॉस्ट हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 5, 10, 12, 10। इसको नॉर्मली लिख देना है, डिवाइड नहीं करना है। 5, 10, 12, 11। फिर क्या करेंगे? वेट कॉस्ट। वेट कॉस्ट परसेंट कैसे होगा? ये दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वही वेट कॉस्ट होगा। तो
0.5 को 5 से इंटू करने पर 1.25 होता है। 20 को करने पर 2.00, ये 3.60, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 2 27। वेट कॉस्ट परसेंट को टोटल हम लोग जोड़ देंगे। 5 5 10, 6 2 8, 9 7 16 का 6, 1 3 2 5, 1 6 1 7 2 9, 9.60%। ये क्या निकला? यही तो है वेटेड। वेटेड में मेरा आई छूट गया है, डाल लीजिएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जीरो 0.25 कैसे नहीं आएगा? आप 3 लाख को 12 लाख से डिवाइड करके देखिए। 3 लाख को 12 लाख से डिवाइड कीजिए। 3 चौके 12, 1 को कीजिए 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। फिर से बीच में आए हैं शायद आप। एक्चुअल में वीडियो क्लास में बड़ा ऐसे ही हो जाता है कि उसको बार बार दोहराना पड़ता है। आप प्लीज आप लोग टाइम से स्टार्टिंग में आया कीजिए। वेटेड कॉस्ट, ठीक है, हम शुरू से एक बार फिर से बता रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा। सोर्सेस हम लोग लिख लिए। वेट जो कि हम लोगों का प्रोपोर्शंस था 25 20 30 25, इसको सम किए तो कितना आया 100। इस 100 से 25 को डिवाइड किए तो 0.25, 100 से 20 को डिवाइड किए तो 0.20, इसी तरह से 0.30, 0.25। और कॉस्ट हम लोगों का है 5 10 12 11, जो कि क्वेश्चन में ही अवेलेबल है। वेटेड कॉस्ट कैसे है? वेट इंटू कॉस्ट, ये क्या किए हम लोग? मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। वेट इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू वेट कॉस्ट परसेंट। तो वेट कॉस्ट परसेंट हम लोगों का इंटू करने पे ये पता चल गया। ये टोटल जोड़ दिए तो ये हम लोगों का निकला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में ही देखिए नीचे टोटल 12 लाख और नहीं दिया हुआ है तो जोड़ लीजिए ना। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पहले ही कहें क्लास के बीच में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लीज क्लास को स्टार्ट से किया कीजिए, शुरू से, तो वो समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अमाउंट का क्या करना है, कर तो लिए, वेट निकाले ना। अमाउंट से ही तो वेट निकाले हैं, अमाउंट का हो चुका है। प्लेट खाली है, बिरयानी का क्या करना है, खा तो लिए। ट्वेंटी थ्री, ये समझ में आ जाएगा जो क्लास के बीच में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो पीछे रिवाइंड कीजिएगा वीडियो। देखिए 23 में इंफॉर्मेशन क्या है। कौन सा, इस्टा एलटीडी has the following capital structure at the end of the last financial year। डिबेंचर है 6 लाख का, प्रेफरेंस स्टॉक
2 लाख, कॉमन स्टॉक 4 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 8 लाख। इसको भी आप लोग बनाइएगा ठीक इसी फॉर्मेट में। ठीक है, इसी फॉर्मेट में भी आप लोग बनाइएगा। उसमें टोटल दिया हुआ है 20 लाख, प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है 30, 10, 20, 40 डिवाइडेड, टोटल है उसका 100। ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके नीचे है ऑल्सो सपोज दैट द फॉर्म कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सप्लिक्ट कॉस्ट्स आफ्टर टैक्स फॉर दिस कंपोनेंट मेथड ऑफ फाइनेंशियल। यह भी मान लें कि फर्म ने विनियोजन की संगठक विधि के लिए कर के बाद निम्नलिखित स्पष्ट व्यय किए हैं। वो कितना था कॉस्ट? 8, 12, 14, 16। ठीक, नीचे में। तो अब इसको आप लोग खुद से बनाइए। 12.8 आंसर है। फॉर्मेट ये है। सोर्स में आप डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग ये डाल दीजिए। प्रोपोर्शन में जो 30, 10, 20, 40 है वो 0.30, 0.10, 0.20, 0.40 होगा। और कॉस्ट तो दिया हुआ है 8, 12, 14 और 16। इंटू कीजिएगा तो वेट कॉस्ट आपका निकल जाएगा और जोड़ दीजिएगा तो 12.8 आंसर आ जाएगा। बन जाएगा। तो आगे बताएं, आप लोग बना रहे हैं? बना लिए हैं आप लोग? 30, 10, 40 के बाद 30, 10, 20, 40 ना। 30, 10, 20, 40 वो उसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो वो 0.30, 0.10, 0.20 और 0.40 होगा। कॉस्ट जो था 8, 12, 14, 16 वो डाल दीजिए और इंटू कर दीजिएगा। हाँ वो बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आज ये खत्म हो जाना है, बहुत ज्यादा नहीं देखना है ये इसी तरह से। ठीक है वो बन जाएगा। अभी वो थोड़ा स्पीड के चलते में आप लोगों से नहीं बन पा रहा होगा। 24 भी आप लोगों से बन जाएगा। मीन्स करते हैं द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अमित लिमिटेड इज एज फॉलोज। डिबेंचर 9%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 lakhs, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs, टोटल है 30 lakhs। यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है सिर्फ 8, 10, 11। वेट दिया हुआ या प्रोपोर्शन दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे? ना तो वेट दिया हुआ है ना ही प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला फॉलो करके वेट निकालना होगा। सोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ सोर्स। जैसे डिबेंचर का 9 लाख है तो ऊपर में 9 लाख रखिए और टोटलिटी कितना है उसका? टोटलिटी 30,000 है तो टोटल 30,000 जो है उसको नीचे रखिए। 9 लाख को 30 लाख से डिवाइड कीजिए और बताइए कितना कितना आएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना है। इस टाइप का बहुत कर चुके हैं आप लोग। सेमेस्टर 1 में प्रोपोर्शन मेथड से एचपीएस कैलकुलेशन करते थे, फिर रेशियो में आप लोग बांटा करते थे। एचपीएस के जैसा ही तो है। एचपीएस में जब इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं रहता था तो इसी तरह से तो बांटते थे इंटरेस्ट को। सारा कुछ एक दूसरे से लिंक होता है। तो 24 बनाइए और हमको बताइए कितना होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। 9.9% है, क्या वो बनेगा? 24
9, 3 तो नहीं, 0.3, क्योंकि ऊपर में 9 है ना, और नीचे में 30 है, तो जल्दी से बना लीजिए। 24 भी बन गया। नहीं बनेगा कैसे? बोल रहे हैं नहीं बनेगा, इतना आसान सा तो है, टेबल टाइप से है। दो एका दो, दो दूनी चार, करना कुछ नहीं है, दो 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 लिख दीजिए, इंटू 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 1 2 3 4 5 6 10 तक, फिर लिखते जाइए, दो एका दो, उसमें दो जोड़िए चार, उसमें दो जोड़िए छः, इसी टाइप का तो है। तो 25 भी आप लोगों का बन जाएगा। 25 हम हिंट्स कर रहे हैं, सुनिए। 26 हम बताएंगे। 25 में है डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। अमाउंट है 12 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 4 लाख, और ये टोटल होता है 40 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 4.77, 10.53, 14.59 और 14.00। तो ये भी ठीक 24 के ही जैसा है। आपको अमाउंट में से, या फिर कह सकते हैं अमाउंट को टोटल अमाउंट से डिवाइड कीजिएगा, और उससे आप लोगों का वेट निकल जाएगा। हम 25, तब 25 ऐसा कीजिएगा, आप लोग घर पे बनाइएगा, हम 26 बना रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 का 9.9, 10.7, हाँ वो ठीक है, और 25 का 10.78। देखिए 26। चलिए चलते चलते आप लोगों को हम बताते चले कि चैनल ग्रोथ होने की वजह से नीचे में सुपर चैट का भी ऑप्शन खुल चुका है। नीचे देख रहे हैं सुपर चैट, डॉलर बना हुआ होगा इमोजी के बगल में, बट वो कॉस्ट वाला है, फ्री वाला नहीं है। हाँ, घर पे ही आप लोग, घर पे रहने का मतलब कि वो होमवर्क है। अभी आप लोग अगर लैब है तो अभी स्कूल में है आप लोग। इट मीन्स ट्यूशन में या कॉलेज में, जब लैब से खत्म होइएगा तब आप लोग घर पे होंगे। देखिए 26 में क्या है। डिबेंचर्स, इसमें दिया फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अंकुश एलटीडी। डिबेंचर 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर, ये बुक वैल्यू हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, 2,50,000 भी है, इक्विटी शेयर 3 लाख है, रिटेंड अर्निंग 1 लाख है। मार्केट वैल्यू 1,90,000, 55,000 और इक्विटी शेयर है 6 लाख। और कॉस्ट था 5%, 8%, 13% और 9%। You are required to determine the weighted average cost of capital using book value weight, market value weight। अब एक नया चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है, मार्केट वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट। ये ठीक वैसे ही बनेगा जैसे भी आप लोग ये सब क्वेश्चंस बनाए हैं। हम आप लोगों को भी डायरेक्ट मार्केट वैल्यू बताने वाले हैं, बुक वैल्यू आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 12th का क्लास होता है एक दिन बीच करके, उन लोगों का भी एक दिन में 2 बार क्लास हो रहा है, मॉर्निंग में 8 बजे और फिर 9 बज के 15 मिनट में।
कल है हम लोगों का अकाउंट्स 8 बजे और डीएमटी 9 बजे एंड 9:15। देखिए, अब जो बुक वैल्यू वाला था आप लोग सीख चुके हैं। हम आप लोगों को बताते हैं मार्केट वैल्यू वेट। मार्केट वैल्यू वेट इस पे भी वही चीज होगा। सोर्स, सोर्सेस क्या क्या है? डिबेंचर है। अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिटेंड अर्निंग है। ओके। और यहाँ पे आप लोगों का जो मार्केट वैल्यू वेट हम लोग को फाइंड करना था, हम पहले यहाँ पे मार्केट वैल्यू, ये थोड़ा छोटा ही लिखे हैं, मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा सीधा हो जाए। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो कितना कितना है? 1,90,000, 55,000 और इक्विटी शेयर का दिया हुआ है 6 लाख और रिटेन्ड अर्निंग है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो इक्विटी शेयर आपका 6 लाख का दिया हुआ है उसी में रिटेन्ड अर्निंग भी मिला हुआ होता है। तो उसको निकालेंगे कैसे, ये देखिए। बुक वैल्यू में बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग कितना कितना है? वो है 3 लाख और 1 लाख। अगर इसको रेशियो में बदला जाए तो रेशियो में बदलने पर ये 0 अगर हम लोग हटा दें तो रेशियो कितना बनता है? 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 का रेशियो बना। अब इसी रेशियो में आप लोगों को क्या करना है? रिटेन्ड अर्निंग फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मार्केट वैल्यू जो है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये कैसे करेंगे? तो मार्केट वैल्यू जो 6 लाख रुपया का है ना, इसमें रिटेन्ड अर्निंग का भी हिस्सा है। तो 6 लाख को इक्विटी शेयर का रेशियो कितना है? 3 और रिटेन्ड अर्निंग का रेशियो कितना है? 1, 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 12, 15 चौके 60, 15 दिया 45। ये होता है 4,50,000। और रिटेन्ड अर्निंग के लिए होगा, रिटेन्ड अर्निंग के लिए 6 लाख इंटू 1/4 और ये हो जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ था कि 6 लाख है इक्विटी शेयर, वो 6 लाख नहीं है, वो 4,50,000 है और 1,50,000 रिटेन अर्निंग है। और ये दोनों मिलकर के 6 लाख बनता है। अब टोटल कितना हो रहा है? 6, 1, 7, 8,45,000। 9, 5, 14 और 10, 24 का 4, 4, 2, 6, 8,45,000। ये रेशियो निकालना समझ में आ गया? रेशियो कैसे निकाले? जो बुक वैल्यू था वहां से इन लोगों का रेशियो निकाल लिए।
और मार्केट वैल्यू जो है उससे हम लोग जो 6 लाख रुपया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं इस रेशियो में, 3 और 1 में। अब नॉर्मल यहाँ पे वेट लिखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे और यहाँ पे वेट कॉस्ट परसेंट लिखेंगे। ये ठीक है। तो अब 1,90,000 को 8,45,000 से डिवाइड करने पर वेट कितना आएगा? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके थोड़ा बताइए। एक्सेल शीट होता ना तो मजा आ जाता। एक्सेल शीट में बस एक रो में फॉर्मूला पुट कीजिए और उसको स्केलेट करके खींच दीजिए तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है एक्सेल में। आप लोगों का जो सेमेस्टर 4 में कंप्यूटर था ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, एक्चुअल में यही सब के लिए था वो, कि वहां पे आप एक्सेल का फॉर्मूला सीखिए ताकि ये सबको कैलकुलेट कर देते हैं। और आप लोगों को हम बताएं कि ग्रेजुएशन में सेमेस्टर्स में जितना बुक्स है ना वो सब बुक्स एक दूसरे से मिला हुआ है। इट मीन्स कि रिलेट होता है। पहला आ रहा है 0.2 आया इसका। हाँ, कॉलेज में नहीं हुआ। ये बहुत दुख का बात है कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बट सीखना चाहिए था। सेमेस्टर जो सिस्टम है ना बहुत जबरदस्त सिस्टम है, बट चलाना लोग जाने तब, अदरवाइज कुछ नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम एक इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर इसको सही से सही ढंग से चला दिया जाए ना तो स्टूडेंट के अंदर में ना बहुत सारा चीज इम्प्लीमेंट हो जाता है। 0.2, 0.065, थैंक यू कविश, 0.53 और 0.17। हाँ हाँ, आप लोगों के साथ शुरू से ठीक नहीं हो रहा है। कॉस्ट तो पहले से दिया हुआ है 5, 8, 13। ओह, उल्टा हो गया। यह सही है। हाँ ठीक है, 5, 8, 13 और 9। अब इसको इंटू कर दीजिए, कितना होता है? 5 दूनी 10, 1.08 बचे 40, 8 8 छः 48 और 4 52, 0.52 और 13 3 39 का 9, 13 पचे 65 और 3 68, 6.8, 9 सत्ते 63, 9 एका 9 और 6 15। ये टोटल सम करने पे 9 3 12 और 2 14 का 4, 8 1 9 5 14, 5 19 का 9, 6 1 7 और 1 9.94 आ रहा है। कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या मेरा इंटू करने में? बुक में 10.167% है। ये थोड़ा आप लोग बता दीजिए, यहाँ पे लग रहा कुछ हुआ होगा। 9.94 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, यही इसका आंसर होगा। एक्चुअल में वो कंप्यूटराइज कैलकुलेट होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा दूर हो गए, ज्यादा दूर नहीं, 6-7 पॉइंट दूर हुए। चलेगा, इतना आंसर चलेगा ये।
बट कैलकुलेटर से अगर यूज कीजिएगा तो ये थोड़ा सा जो भी है प्लस माइनस सेट हो जाएगा कैलकुलेटर से एग्जैक्ट विदाउट कोई डिजिट को हटाए हुए। तो समझ में आ गया मार्केट वैल्यू वेट। अब क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग बना लीजिएगा। ये 8 ये है 0.52 8 हाँ यहीं पे लगता है गड़बड़ हो रहा है। 8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 और नहीं ये सही है 52 0.52 सही है। तो ऐसे ही बनेगा आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। तो बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर के साथ। हो सकता है कुछ थ्योरी आप लोगों को हम कराएं, बट देखते हैं क्या हो पाता है। बाय। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू क्वेश्चन नंबर 22 जो हम बताए थे उसी तरह से आप लोगों को निकालना है। ठीक है, बुक वैल्यू पहले के जैसे ही बनेगा, बस नया था मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मेथड ये है, मार्केट वैल्यू ये है। ओके ठीक है, कुछ लिंक्स हम आप लोगों को ग्रुप में सेंड करेंगे, वो देख जरूर लीजिएगा। मिसलेनियस नहीं देखना है।